हाय गाइस, दिस विनाश शर्मा। और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे रो कॉन्टेक्स्ट एंड फिल्टर कॉन्टेक्स्ट इन पावर बीआई डेक्स। कॉन्टेक्स्ट से मतलब क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट मीन्स एक सिचुएशन और एक एनवायरनमेंट जहां पर डेक्स डायनेमिकली कोई प्रोसेसिंग या कोई कैलकुलेशन कर सकता है। और सबसे पहले चेक करते हैं रो कॉन्टेक्स्ट। A row context is evaluated whenever an expression iterate over a table. Means टेबल में जो डेटा होता है वो रो एंड कॉलम के में फॉर्मेट में होता है, और टेबल में जो प्रोसेसिंग होती है डेटा के ऊपर वो आपका स्टेप बाय स्टेप मीन्स रो बाय वन, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ऐसे। जनरली जब आप कैलकुलेटेड कॉलम ऐड करते हैं या सम एक्स, एवरेज एक्स, फिल्टर इस तरह के फंक्शन यूज करते हैं तो उनका जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो रो कॉन्टेक्स्ट होता है, यानी कि जो प्रोसेसिंग होती है रो बाय रो होती है। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर एक टेबल है जिसमें आपका ग्रोस सेल्स, नेट सेल्स, देन कैलकुलेटेड प्रॉफिट। यहाँ पर एक कॉलम को ऐड कर रहे हैं कैलकुलेटेड कॉलम प्रॉफिट। प्रॉफिट जो फार्मूला है ग्रोस सेल माइनस नेट सेल्स। सो इस केस में जो हमारा कैलकुलेशन का कॉन्टेक्स्ट है वो रो कॉन्टेक्स्ट है, यानी कि जो प्रोसेसिंग होगी हर रो पर होगी और हर रो के अंदर कॉलम्स वैल्यू होती है। तो जो करंट रो होती है उसका रेफरेंस फंक्शन के पास होता है और रो के अंदर कॉलम्स होते हैं और कॉलम्स में वैल्यू होती है। सो जो कॉलम आपने रेफर किए फार्मूले के अंदर, जैसे कि हमारा ग्रोस सेल्स माइनस नेट सेल्स, सो इनकी वैल्यू को पिक करके वो आपका प्रॉफिट को कैलकुलेट करता है। सो इस तरह से आप देख सकते हैं फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो। सो इस मैकेनिज्म को या इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं रो कॉन्टेक्स्ट। और अब चेक करते हैं फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। फिल्टर कॉन्टेक्स्ट इज द सेट ऑफ फिल्टर्स अप्लाइड टू द डेटा मॉडल बिफोर द इवैल्यूएशन ऑफ द डेक्स एक्सप्रेशन स्टार्ट्स। फिल्टर बेसिकली एक आपका डेटा सेट को आपका फिल्टर करता है। सपोज आपके पास टेबल है और टेबल में से कुछ सेलेक्टेड डेटा को यानी सेलेक्टेड रो को आपको एक्सट्रैक्ट करना है, तो उस केस में आप फिल्टर को यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिल्टर जो हमारा कॉन्टेक्स्ट होता है वो आपका सबसे पहले अप्लाई होता है। जैसे कि आप सेकंड पॉइंट में देख सकते हैं, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट ऑलवेज एग्जिस्ट बिफोर ए डेक्स एक्सप्रेशन बीन इवेल्यूटेड, यानी कि कोई भी कैलकुलेशन डेक्स की आपका कैलकुलेशन या इवेल्यूशन होने से पहले आपका फिल्टर अप्लाई हो जाता है। सो कुछ बेसिक फिल्टर्स हैं, जैसे कि पावर बाई के अंदर स्लाइसर है, filter through other visuals, in matrix visual based on the row and column data fields, then Power BI filters. So इन filters को हम यूज कर सकते हैं और डेक्स के अंदर भी फिल्टर्स के हमारे कुछ फंक्शंस होते हैं उनको भी यूज कर सकते हैं। और फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को हम इस डायग्राम से या इस डेटा के साथ में समझते हैं। यहाँ पर हमारा सेगमेंट है कंट्री, क्वांटिटी सोल्ड, ग्रोस सेल्स, नेट सेल्स और देन आपका ये प्रॉफिट कैलकुलेटेड कॉलम है। यहाँ जो कंट्री है हमको क्या करना है, केवल सेलेक्टेड कंट्री के ऊपर कैलकुलेशन करनी है या सेलेक्टेड कंट्री के ऊपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। सो उस केस में यहाँ पर फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को अप्लाई करेंगे। फिल्टर कॉन्टेक्स्ट सबसे पहले जो हमारी कंडीशन होगी, जो हमारा क्राइटेरिया होगा, जैसे कि कंट्री इक्वल टू कनाडा, जैसे कि आप फार्मूला में आप देख सकते हैं कंट्री इक्वल टू कनाडा। सो उस डेटा सेट को एक्सट्रैक्ट करेगा और इसके बाद जो आपका डेटा सेट बनेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 एंट्री है, कनाडा कनाडा, और इसके बाद आपका फाइनली उन डेटा सेट के ऊपर आपका रो बाय रो कैलकुलेशन को अप्लाई करेगा। सो कनाडा 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 और प्रॉफिट आपका 500 400 देन माइनस 400 एंड इक्वल टू 100। सो इसको कहते हैं फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट इज आपका फिल्टर कॉन्टेक्स्ट, यानी कि फिल्टर सबसे पहले अप्लाई होता है और इवेल्युएशन इसके बाद होती है। और अब चेक करते हैं प्रैक्टिकल ऑफ द रो कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहले हम एक्सेल शीट को चेक करते हैं। हमारे पास डेटा है कंट्री, प्रोडक्ट, क्वांटिटी सोल्ड, ईयर ऑफ सेल्स, ग्रोस सेल्स एंड नेट सेल्स। डेटा हमारा ऑलरेडी अपलोडेड है और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें एक न्यू कॉलम को ऐड करना है। उस कॉलम के अंदर हम हर रो के अंदर एक कैलकुलेशन करना चाहते हैं, यानी कि ग्रोस सेल्स माइनस नेट सेल्स, और ये कैलकुलेशन
हर रो के ऊपर होनी चाहिए। सो इसलिए रो कॉन्टेक्स्ट को हम यूज करेंगे। न्यू कॉलम, देन प्रॉफिट, ग्रोस सेल्स माइनस नेट सेल्स, एंटर। सो आप देख सकते हैं जो हमारा प्रॉफिट का कैलकुलेशन है वो आपका हर रो के लिए है। जैसे कि फर्स्ट रो 420 माइनस 400 दैट इज द 20, 30 माइनस 15 यानी 15। सो दिस इज कॉल्ड द रो कॉन्टेक्स्ट। और अब चेक करते हैं फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। जैसे कि हमने डिस्कस किया था फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के अंदर पहले फिल्टर अप्लाई होता है, फिर आपका डेटा प्रोसेस होता है। सपोज यहाँ पर हम कैलकुलेट फंक्शन यूज करते हैं, कैलकुलेट देन ग्रोस सेल्स देन नेट सेल्स, एंटर। सो आप देख सकते हैं हमारा जो रिजल्ट है सेम है जो हमने पहले आपका रो के थ्रू किया था, क्योंकि कैलकुलेट फंक्शन का बाय डिफॉल्ट आपका ये रो कॉन्टेक्स्ट पे काम करता है। लेकिन यहाँ पर जो डेटा है हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें केवल सेलेक्टेड डेटा के ऊपर कैलकुलेशन करनी है, जैसे कि केवल कंट्री के अंदर कनाडा। सो उसके लिए यहाँ पर हमें एक डेटा को फिल्टर करना होगा और देन कॉमा एंड कंट्री इक्वल टू से कनाडा नाउ एंड। सो आप देख सकते हैं जहां पर हमारा कंट्री आपका इक्वल टू कनाडा है केवल उसका कैलकुलेशन यहाँ पर आपका डिस्प्ले हो रहा है। सो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि पहले फिल्टर अप्लाई होता है उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, तो पहले डेटा फिल्टर हुआ और फिर बाद में प्रोसेसिंग होती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेटर के अंदर हमने सम जो कि हमारा एग्रीगेट फंक्शन है, सम ग्रोस सेल्स एंड माइनस सम नेट सेल्स। सो सम क्या करता है, हमारा पूरे आपके जो है कॉलम होता है उसकी वैल्यू को टोटल करता है। लेकिन यहाँ पर जो आपका कैलकुलेशन है वो आपकी रो बाय रो हो रही है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि बाय डिफॉल्ट हमारे कुछ फिल्टर्स हमारे ऑलरेडी आपके अप्लाइड होते हैं। जितने कॉलम्स होते हैं जैसे कि हमारा कंट्री है, सेगमेंट है, क्वांटिटी सोल्ड है या प्रोडक्ट है, इन पर आपके बाय डिफॉल्ट आपके फिल्टर अप्लाई होते हैं। अगर सपोज हम उन सभी को फिल्टर्स को क्लियर कर दें, से कनाडा देन ऑल के अंदर टेबल का नाम, इट मीन्स जो हमारा सेल्स समरी टेबल है उस पर जितने भी आपके फिल्टर्स अप्लाइड है वो क्लियर हो जाएंगे। सो चेक करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रॉफिट के अंदर जो फिगर आ रहा है वो आपका सेम फिगर है। ये फिगर कौन सा है आपका? टोटल ऑफ ग्रोस सेल्स माइनस टोटल ऑफ नेट सेल्स कॉलम, क्योंकि जो हमारे फिल्टर्स है वो सब क्लियर हो चुके हैं। फिल्टर कॉन्टेक्स्ट का एक और एग्जांपल चेक करते हैं मेजर के साथ में। टेबल है, टेबल में कंट्री देन ग्रोस सेल्स एंड नेट सेल्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा लास्ट में आपका कंट्री डिफरेंट कंट्री के टोटल सेल ग्रोस सेल्स और नेट सेल्स। एक मेजर क्रिएट करते हैं,
difference. Say some gross sales, then minus some net sales. So एक कार्ड लेते हैं, कार्ड and then difference. So 41366 ये हमारा डिफरेंस है टोटल सेल्स और टोटल नेट सेल्स। सो यहाँ पर जो हमारा फिल्टर्स है, अब बाय डिफॉल्ट हमारे हर कॉलम पर एक फिल्टर अप्लाई होता है। जैसे कि हमने कंट्री का लिया हुआ है, सपोज इसके अंदर मैं एक और कॉलम को ऐड कर देता हूँ, से प्रोडक्ट। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा फिल्टर्स है वो कंट्री और प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन पर है, यानी कि कनाडा 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 और उसका टोटल, देन फ्रांस फ्रांस और लास्ट में फ्रांस का टोटल, फ्रांस के अंदर जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका टोटल, ग्रोस सेल्स का और नेट सेल्स का। अब सपोज एक स्लाइसर लेते हैं, स्लाइसर के अंदर कंट्री। सो बाय डिफॉल्ट कोई भी कंट्री आपका सेलेक्टेड नहीं है। सपोज मैं कनाडा को सेलेक्ट करता हूं, तो आप देखेंगे यहाँ पर केवल कनाडा का आपका डेटा रह गया, और जो नीचे डिफरेंस है आपका उन दोनों का केवल केवल कनाडा कंट्री का। इसी तरह से फ्रांस, जर्मनी, मैक्सिको, और आप इनको कंबाइन कर सकते हैं, कंट्रोल फ्रांस जर्मनी। सो जब आप फिल्टर अप्लाई करते हैं, सो फिल्टर आपका इट टेक्स द प्रेसिडेंस, यानी कि प्रायोरिटी फिल्टर्स की होती है, उसके बाद डेटा आपका प्रोसेस होता है। सो ये जो डेटा हमारा फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में काम कर। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द रो कॉन्टेक्स्ट and filter context in Power BI DAX. Thanks for watching the video.